भगवान या सफलता खोजने से नहीं मिलती है, भगवान या सफलता तो प्राप्त खो जाने से होती है। डूबने का मतलब ये नहीं है कि तुम कल ही नदी में डूब जाओ, उनके भाव में डूब जाओ। अगर आप अपना जीवन भगवान पर छोड़ दोगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी चिंता भगवान की हो जाएगी, हनुमान जी की हो जाएगी। फिर तुम्हारी चिंता को भगवान स्वयं करेंगे। एक घटना बता रहे हैं हम आपको, बिल्कुल सत्य घटना है, कई बार बताई फिर से बता दी। यही यूपी में एक झांसी, झांसी के बगल में एक गांव है, थोड़ा जंगल में। वहां एक बालक रहता है, अब तो शायद हाँ अभी भी है, नाम उसका पवन पुजारी। हमारे दादाजी से उसकी बड़ी मित्रता थी, हम तो छोटे थे। वो हनुमान जी का परम भगत, पर वो बालक पढ़ने में बड़ा माहिर था। पढ़ते पढ़ते भगवान ने कृपा की, उसकी नौकरी लग गई, तो ट्रेन में पायलट हो गया, ट्रेन चलाने लगा, ड्राइवर बन गया, पायलट। पर हनुमान जी का इतना पागल भगत कि जब तक 2-4 घंटा हनुमान जी के सामने, उसी के गांव के जंगल में हनुमान जी का मंदिर था, रोज जाता, कीर्तन करता, फिर ट्रेन को लेकर जाता, 2-2 दिन बाद वापस आता, सीधा घर नहीं जाता, सीधा मंदिर जाता। घर वाले बड़े हैरान, घर वाले ताना देने लगे, अरे इतना ही पुजारी बनना है, ज्यादा पुजारी बने हैं तो काहे को नौकरी करते हो, काहे को फिर घर में रहते हो। एक दिन उसका दिमाग घूम गया और वो हनुमान जी की भक्ति में इतना लीन हो गया, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि हमको ड्यूटी पे जाना है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन लगातार बैठा रहा अखंड, न रात को उठा न दिन। घर वाले जाए तो बात ना करें, आंखें बंद कर ले और रोने लगे। घर वाले बड़े हैरान भय। रात को ही घर वाले ऑटो करके हमारे दादाजी के पास आए, महाराज वो जो बालक है आपको चेला पागल होगा, 3 दिन से ड्यूटी पे नहीं जा रहा, नौकरी छूट जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली, महाराज कृपा कर दो उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। दादाजी बोले भगवान की भक्ति है, करने दो करने दो। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, ध्यान से सुनना। माता पिता फिर वापस आए, बेटा उठ जा, चल नौकरी पे चलो जा, नौकरी छूट जाएगी। पर वो तो आंख बंद करके सीताराम सीताराम, पिताजी तुम्हें नौकरी पे जाना हो तो जाओ, हम तो भजन करेंगे। अरे बेटा हमारी नौकरी थोड़ी लगी, उसके बाप ने डांटा। अंत तो परिवार वाले समझ गए कि इसका तो दिमाग खिसक गया है, हनुमान जी की भक्ति करते करते शायद पागल हो गया है, इसलिए घर वाले भाग आए। 3 दिन बाद जब इसे होश आया, इसने सोचा नौकरी पे तो जा नहीं रहे, वैसे ही छूटनी है, एक काम करो अधिकारी नौकरी छुड़वावे, उसके पहले खुद ही इस्तीफा दे दो। तो झांसी दूर थी, साइकिल उठाई, उसने एक पेन कागज पर लिखा, स्टेशन मास्टर के नाम पर पत्र लिखा और जाकर स्टेशन मास्टर के दफ्तर में गया, साहब हमारा ये इस्तीफा स्वीकार करो। स्टेशन मास्टर बोले क्या बात है पवन, क्या बात है, ये इस्तीफा क्यों ले आए। पवन पुजारी बोला साहब हम ड्यूटी पे आ नहीं पाते, हमारा दिमाग पता नहीं कैसा है, हनुमान जी के अलावा हमें कुछ सूझता नहीं है, और हम बेफिजूली में सरकार की वेतन ले रहे हैं, ये भी एक अपराध है, ये भी एक पाप है कि बिना मेहनत की वेतन ले रहे हैं, ये अपराध है, इसलिए आप हमारा इस्तीफा स्वीकार करें। स्टेशन मास्टर ऊपर से नीचे तक देखने लगा, क्या बात है आप हमें ऐसे क्यों देख रहे, हम 3 दिन से नहीं आए, हमारी भूल हो गई, क्षमा करो। स्टेशन मास्टर बोले अरे पागल हो गए क्या, तुम अभी अभी तो ट्रेन का डिब्बा छोड़ कर गए हो, अभी अभी तो तुम ड्यूटी खत्म करके गए हो, और देखो तुम 3 दिन आए और ये तुम्हारे 3 दिन के हस्ताक्षर रजिस्टर में है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जब रजिस्टर देखा, अरे ये तो हमारे ही हस्ताक्षर है, फिर ट्रेन कौन चलाता रहा और कौन यहाँ आता रहा, हम तो वहां मंदिर में बैठे रहे। आंखों में आंसू भर के वो समझ गया हम वहां पूजा में व्यस्त रहे, पर हमारी चिंता हनुमान जी को बनी रही। फिर तो उसने कहा कि अब तो देर ही मत करो, अब तो इस्तीफा ले ही लो। जब हमारे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ रहा, शरणागति से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। इस कथा का आशय है अगर हम आप हनुमान जी के भरोसे रहेंगे तो हम लोगों को चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमारी चिंता वीर बजरंग बली को करनी पड़ेगी। तुम अपनी जिंदगी के मालिक बने रहोगे तो टेंशन तुमको रहेगी, पर तुम अपनी जिंदगी के मालिक बजरंग बली को बना दोगे तो चिंता हनुमान जी महाराज की हो जाएगी। एक आदमी महात्मा जी के पास गया, महाराज हम पर आपकी कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा कैसे होगी। महात्मा बोले सुनो तुम भगवान के बन जाओ तो तुम भी बन जाओ, ठीक है महाराज, पर भगवान का हनुमान जी का आभास होगा, होगा, ध्यान देना है, आभास होगा, बस तल्लीनता से भजन करना, जो आगे सीधा साधा गांव का आदमी। अब वो 24 घंटे में भोजन करे, हे हनुमान जी महाराज भोजन कर लो, सोवे, अच्छा हनुमान जी हम भी सो रहे तुम भी सो, जैसे ही जागे राम राम हनुमान जी जग जाओ,
और कोई पूजा नहीं, बस यही पूजा। नहावे, लो हनुमान जी चलो नहा लो, हर हर महादेव। तेल फुले लगावे, लो बजरंग बली, डाबर को तेल लगाओ, लो कपड़े पहन लो हनुमान जी, बस यही पूजा करें। और रोज पैदल चले समुद्र के किनारे, राम 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 सीताराम 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 सीताराम। लो हनुमान जी अब भोजन करके हम टहल रहे, तुम भी टहल लो, बढ़िया शरीर रहेगा, वरना फैट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो खा के थोड़ा टहलना चाहिए, डाइटिंग प्लान भी करनी चाहिए। अब ऐसो विचार करके वो पैदल चले। सो क्या देखे, समुद्र की रेती पर उसके पैर बने और पीछे से किसी और के पैर बनने लगे। अब तो बड़ा चौंका, वो चले तो वो कदम चले, अच्छा पैर के निशान दिखाई देवे पर भगवान न दिखाई दे। भागा भागा महात्मा के पास आया, महाराज आपकी कृपा से आभास तो होने लगा पर इन आंखों से दर्शन नहीं हो रहे, क्या गड़बड़ी है? दर्शन भी होंगे, चिंता मत करो, भजन करते रहो। अब और भजन करने लगा। एक दिन बड़ा लफड़ा हो गया, वो रोज देखता कि रोज 2 चरण बनते, इसके भी और पीछे भगवान के भी, लेकिन एक दिन केवल भगवान के बने, इसके निशान ही मिट जाए। अब बड़ा टेंशन में हो गया कि कहीं हम भूत तो नहीं बन गया, कहीं हम मर तो नहीं गए। तो बार बार चोटियां लेवे, बार बार उठक बैठक करवे, बार बार अपनी सांस फुलावे, और फिर देखे अरे हम तो जिंदा है, हाँ, हम तो जिंदा है। लेकिन फिर चले, इसके चरण न बने पर हम भगवान के चरण बन जावे। घबराया हुआ महात्मा के पास गया, महाराज हमारे चरण नहीं बन रहे हैं, भगवान के भर चरण बन रहे हैं, आज हमारी निशान नहीं आ रहे, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा नंबर पूरा हो गया हो, जाने की बेरा आ गई हो? महात्मा बोले अरे पगला, यही तो और बढ़िया रहा। बोले क्या? महात्मा बोले बेटा पहले तू अपने बल पर चल रहा था, अब भगवान ने तुझे गोद में उठा लिया है, अब हनुमान जी ने गोद में उठा लिया है, अब तुम उनके बल पर चल रहे हो। आहा, नैनों से आंसू बहने लगे। मेरे पागलों, इस कथा का अर्थ है अगर तुम भगवान के प्रति सरेंडर हो जाओगे तो तुमको चलने का पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा, चलते तुम दिखाई पड़ोगे पर चलाएंगे वीर बजरंग बली। जैसे महाभारत में हुआ क्या, बाण जरूर अर्जुन ने मारे पर आदमी तो भगवान नहीं ने मारे, ठाकुर जी ने यही तो अर्जुन से कहा, हे अर्जुन बेफिजूली की टेंशन मत लो, हमारा विराट रूप देखो, देखो तुम जिनको अपना सगा संबंधी मानते हो सब हमारे मुंह में समाते जा रहे हैं। अर्जुन बोले अरे महाराज ये सब आपके मुंह में क्या कर रहे हैं? भगवान बोले कर नहीं रहे, बस राम नाम सत्य हो रहा है। पर अर्जुन बोले ये सामने भी तो दिख रहे हैं। भगवान बोले दिखाई पड़ रहे हैं, थोड़ी देर में नहीं दिखेंगे, एक काम करो तुम बाण मारो, बाकी काम हम करेंगे। कितनी अद्भुत बात है मेरे पागलों, हम विनम्र प्रार्थना करना चाहते, जो भगवान का भक्त हो जाता ना, जो भगवान का शरणागत हो जाता ना, जो भगवान के प्रति सरेंडर हो जाता, उसे नहीं कुछ करना पड़ता, वो थोड़ा सा भी करता है, बाकी काम पूर्ण परब्रह्म परमात्मा कर देता है।